आईटी बाबा की जय हो। और आईटी बाबा जो भी ज्ञान दे रहे हैं उसके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आईटी बाबा की तरफ से मिल रहे हैं। जैसे कि अभी जैसा कि न्यूज़ नेशन वालों ने आईटी बाबा को बुलाकर उन्हें अपमानित किया, और अभी जो न्यूज़ नेशन के जितने भी हम वीडियो देख रहे हैं तो वो ऐसा एक डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम किसी भी व्यक्ति विशेष को अपमानित करना नहीं चाहते। लेकिन अगर धर्म के हिसाब से भी देखा जाए तो भी न्यूज़ नेशन वाले चाहे कितनी भी सफाई दे, लेकिन है तो वही जिम्मेदार। कारण क्योंकि उन्होंने आईटी बाबा को बुलाया, अतिथि देवो भव, और फिर वहाँ पे उनके माध्यम से ही मतलब ये सारी घटनाएं हुई है। आईटी बाबा को अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। ये बिल्कुल से सरासर गलत है, चाहे न्यूज़ नेशन वाले कोई भी सफाई दे, या तो फिर मैं ऐसा कहूँ कि मेरी दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो उनको सपोर्ट करेंगे। वो स्पेशली जो दो न्यूज़ एंकर थे उनकी फैमिली तो कम से कम उनको सपोर्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि भले मुंह से वो लोग सपोर्ट करें लेकिन उनका दिल जानता है कि वो माध्यम बने हैं, उन्हीं की वजह से ही अपमानित हुए हैं। तो उन्होंने अपना पर्टिकुलर एक काम कर ही लिया है, उसका फल उनको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि प्रारब्ध का जो व्याख्यान जो आईटी बाबा ने किया, बहुत ही सटीक व्याख्यान किया। उन्होंने कहा था कि मतलब प्रारब्ध क्या चीज़ है। अब ये बहुत सारे सवाल हैं कि मतलब जिसका जवाब बहुत मगज में घूम रहे थे कि ये इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो अब इतने छोटे से समय में मतलब इनको आए हुए अभी कुंभ मतलब फरवरी में, मतलब आप समझ लो शिवरात्रि से ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। शिवरात्रि एक महीने में ही मतलब उन्होंने इतने सारे सवालों के जवाब इस प्रकार से दिए हैं कि कई लोगों के मन की तकलीफ़ें दूर हो गई है कि मतलब ऐसा क्यों होता है। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें, मेरे को तो वो एक चीज़ का मतलब बहुत ही मेरे मन का एक व्यक्तिगत मैं आपको बता दूं। जैसे कि मेरे मन में एक सवाल उत्पन्न होता था कि कृष्ण भगवान थे, उसके बावजूद भी वो बहुत सारी लीलाएं उन्होंने ऐसी की है, जैसे कि उनको रणछोड़ कहा जाता है, तो उनको छलिया कहा जाता है। फिर स्पेसिफिकली जब महाभारत के अंदर युद्ध होता है तो वो बोलते हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर वो शस्त्र भी उठा लेते हैं। फिर कर्ण, जब युद्ध के दौरान कर्ण जो है वो उसका रथ का पहिया धंस जाता है, वो निकालने जाता है, तो कृष्ण भगवान ये सलाह देते हैं कि अर्जुन इसका वध कर दे। तो ये सारे सवाल के भगवान होने के बावजूद भी ऐसा क्यों? तो वो मतलब जो समझाया है आईटी बाबा ने, मतलब मैं आपको इस तरह से बैठे बैठे तो मैं तो ज्ञान नहीं दे सकता आपको, आईटी बाबा के वीडियो ही देखने पड़ेंगे। उसके अंदर आपको इतना, मेरे मन को तो शांति मिल गई कि हाँ भाई ये भगवान ही है। मेरे मन में मनसा हो गई थी कि मतलब भगवान होने के बावजूद ऐसी गलतियाँ क्यों होती है, लेकिन अब ये मनसा इन्होंने बिल्कुल से दूर कर दी है कि हाँ भगवान ही है, और उन्होंने ये जो किया है उसके पीछे का जो कारण है वो भी मतलब सटीक कारण उन्होंने दिया है। गीता के बारे में भी बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि मतलब भगवान होने के बावजूद भी मतलब वो बोल रहे हैं कि तुम अपने ही पितामह को मारो, अपने ही परिवार वालों को मारो, अपने ही लोगों का वध करो, भले ही वो निर्दोष है। क्योंकि जो महाभारत हुआ था उसमें कौरव और पांडवों का युद्ध था, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है पांडवों के हाथों से, और उसके निमित्त मात्र कौन थे? कृष्ण भगवान। तो मेरे मन में ये भी सवाल था कि कृष्ण भगवान है, भगवान होने के बावजूद भी वो लोग ये मारने का क्यों? तो उसका जवाब आईटी बाबा के वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा, और बहुत ही सटीक आंसर दिया है उन्होंने। मतलब उस आंसर में ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। वो एकदम सटीक है और सत्य है और एकदम बिल्कुल परफेक्ट आंसर, 100% विदाउट एनी मिक्सिंग, मतलब उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, और वो ही उसका उत्तर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता, वो सत्य है जी। और सत्य की परिभाषा भी मतलब आईटी बाबा ने बहुत ही सही तरीके से दी है। सत्य मतलब सत्य, सत्यम शिवम सुंदरम। ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, कैसे भी घुमा के देखो, उल्टा करके देखो, आड़ा करो, तिरछा करो, लेकिन वो सत्य सत्य ही रहेगा।
चाहे वो शब्द ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई अक्षर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई वाक्य ही क्यों ना हो, या फिर कोई कथनी हो या करनी हो, वो सारी चीज़ें आईटी बाबा ने बहुत ही सही तरीके से समझाई है। ऐसा समझाना मतलब साइंटिफिकली बहुत बहुत सारे धर्मगुरुओं को मैंने सुना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने समझाया है, यूँ चुटकी बजाते ही जो आंसर दिया है इन्होंने, मतलब, और वो सीधा मतलब एक मन के अंदर जो सागर मंथन चल रहा था, मतलब जो लहरें उठती थी कि कोई बात करता था कि भाई ये चीज़ें कैसी होगी, ये ऐसा क्यों है, ये सत्य क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, वो मतलब उस सागर मंथन की लहरें, जो तूफान था समुद्र में, वो मतलब चुटकी बजाते ही इन्होंने इस तरह से शांत कर दिया है कि अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब जो नैया है वो मतलब बिल्कुल पार लग जाएगी, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल एकदम परफेक्ट नौकामैन की तरह, मतलब एक सेलर की तरह इन्होंने बिल्कुल से बहुत ही सटीक आंसर दिया। और उनके बारे में मतलब लोग बोलते हैं पाखंडी है, आडंबरी है। हो सकता है भाई, वो आपकी सोच है, वो मतलब जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। अब दारू पीने वाले को बोलेंगे कि दारू खराब चीज़ है, तो कभी मानेगा? नहीं मानेगा, क्योंकि उसका दृष्टिकोण दारू के प्रति कुछ और है। उसी तरह से व्यक्ति का दृष्टिकोण भी अलग होता है, उसको चाहे कितना भी समझाओ। लेकिन जैसे वो अब मैं ऐसे अपमानित या ऐसे अपभ्रंश वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जो जाकी जैसी भावना होती है उसको वही चीज़ दिखाई देती है। अब जैसे कुंभ में योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत ही एक अच्छा कविता का उल्लेख किया था कि मतलब गिद्धों को लाशें मिली, सुअर को कीचड़ मिला, सज्जन को सज्जनता मिली, गरीब को रोजगार मिला, पैसे वाले को धंधा मिला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आईटी बाबा करना चाहते हैं उनको बिल्कुल से करना ही चाहिए। वो मतलब उनको देखने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर कोई महादेव का रूप है तो ये ऐसा भी हो सकता है, मतलब अकल्पनीय है। वो कभी मतलब कुछ और दिखाई देते हैं, कभी कुछ और दिखाई देते हैं। कोई एक पर्टिकुलर गेटअप के साथ वो नहीं चल रहे हैं, और ना ही उन्होंने कोई बाउंड्री बना रखी है कि भाई इस प्रकार का परिवेश पहनना चाहिए तो ही मेरा उद्धार है। वो एकदम निश्चल निष्कपट निसंदेह भावना से, मतलब उन्होंने एक और वाक्य कहा था जब ये उनका स्टेडियम में हुआ था। उन्होंने कहा था कि न अपमान का भय, न मान का सम्मोह। मतलब ये सारी चीज़ें कोई ज्ञानी व्यक्ति बोल सकता है, मतलब जिसको पता है कि ये सारी चीज़ें करने से क्या होगा। उनको भी पता है, वो चाहते तो वो भी मतलब हाँ ना करके वो समय व्यतीत कर सकते थे, लेकिन वो वहाँ से चले गए। मतलब देखा, और वो लोग उन्होंने प्रत्युत्तर किया कि यहाँ पे कोई तार्किक बातें होने वाली नहीं है। 1000 के सामने अगर वो एक अकेला व्यक्ति भी खड़ा है और एकदम निश्चलता के साथ वो जवाब दे रहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मैं तो चाहूँगा कि आप भी आईटी बाबा का सपोर्ट करें। और अगर आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप देखे जाके, अगर वक्त मिले, अगर आप समझना चाहें तो आप बिल्कुल से देखिए, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं कोई उनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ प्रभावित ज़रूर हुआ हूँ। तो मेरी तरफ से तो मतलब यही है कि जय हो आईटी बाबा की, जय हो।